हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। जी हाँ, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश में वोकेबलरी का कितना इम्पोर्टेंस है। यानी जिसके पास अगर वोकेबलरी की स्टोरेज कम है तो वो उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे हम लोग इंग्लिश में वोकेबलरी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग याद कर सकें। तो इसका सिंपल सा तरीका हमने ढूँढा है कि क्यों ना हम उस चीज़ का उसकी की ही ढूँढ ली जाए। उसकी अगर तिजोरी है जिसकी अगर हमें उसकी चाबी ही मिल जाए तो हम लोग क्यों ना उसको खोल कर मालामाल हो जाएँ। जी हाँ, तो आज हम लोग किसी भी वर्ड को सीखेंगे तो उसको हम रूट वर्ड से सीखेंगे। जी, अगर हमें किसी भी वर्ड का रूट वर्ड पता है तो हम कहीं भी अगर उस वर्ड के रूट वर्ड को देखेंगे तो हम लोग अनुमान लगा लेंगे, गेस कर लेंगे कि हाँ जी भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि आज हम लोग हमारे पास वर्ड है, एक वर्स लेकर आया हूँ। वर्स का मतलब होता है, वर्स का मतलब होता है मनी। यानी वर्स जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाए भाई समझ लेना भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं मनी से ही रिलेटेड है। जैसे कि वर्ड हमारा क्या है, वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, मनी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, वर्सर यानी वर्सर। वर्स वर्ड आप ढूंढना चाहे उसके प्रीफिक्स और सफिक्स यानी आगे पीछे कुछ भी वर्ड लगा हो तो आप उसमें वर्स का मतलब आप ये रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका मतलब यानी धन से मतलब है, यानी मनी से से रिलेटेड ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेंट और कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, खजांची। हाँ, क्या मतलब होता है, खजांची। जैसे कि हम लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं कैशियर क्या होता है। कैशियर वो होता है जैसे कि बैंक में हम लोग जाते हैं लेन देन करने के लिए, तो एक कैशियर से हम लोग लेन देन करते हैं, उसके पास बहुत सारा रुपए रखा होता है। यानी किसी भी संस्था का जो लेन देन करने वाला व्यक्ति होता है उसे कैसे बोलते हैं, यानी उसे खजांची बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वर्सरी। यानी वर्सरी क्या है, यानी इसका मतलब होता है मोनेटरी। यानी इसका मतलब क्या होता है, मोनेटरी। यानी मोनेटरी होता है, फाइनेंशियल होता है। यानी क्या मतलब इसका होता है, धन से संबंधित होता है, यानी किससे संबंधित, धन से संबंधित होता है। यानी अगर आपको वर्सर यानी वर्ष याद है तो आप कहीं ना कहीं गैस कर सकते हैं कि जी भाई हमने पढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं धन से मतलब होता है। यानी हम लोग कहते नहीं यार भाई आजकल हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, यानी किससे मतलब यानी धन संबंधी जो प्रॉब्लम है वही बता रहा है बंदा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कि रीइम्बर्स। रीइम्बर्स यानी एक वर्ड में आपको रूट वर्ड और भी बता दूं, हालांकि मैं इस वर्ड को आगे वीडियो में कवर करूंगा, वैसे भी अभी मैं बता रहा हूँ। भैया अगर आपको कहीं भी री वर्ड आपको लिखा मिल जाए किसी भी वर्ड से पहले तो इसका मतलब होता है अगेन। कि इसका मतलब क्या होता है, अगेन होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है अगेन। यहाँ पर जैसे लिखा है री इम्बर्स, यानी री मतलब अगेन, यानी वेक करना। और इम्बर्स का मतलब कहता है यानी पे करना, यानी किस टू पे वेक, यानी किसी को वापस पे करना, यानी किसी को वापस पे कर देना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिसवर्स। यानी क्या हमारे पास डिसवर्स है, तो डिसवर्स का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट मनी। यानी डिस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और वर्स का मतलब होता है मनी। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, यानी डिसवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट मनी। जैसे कि एक घर में 5 लड़के हैं तो उसके फादर ने जितना भी धन था उसको उनके पास उन्होंने डिस्पर्स कर दिया, यानी पाँचों बंदों को, 5 लड़कों को डिस्पर्स कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट मनी। यानी उन लोगों को जितना भी धन था उसके फादर ने सब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बांट दिया। तो हम लोग एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर डिस बर्सर का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट। कैशियर होता है, अकाउंटेंट होता है यानी कैशियर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा, वर्सर, यानी इसका मतलब होता है मॉनेटरी, फाइनेंशियल, यानी धन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, रीइम्बर्स, यानी टू पे बैक। टू पे बैक यानी किसी को वापस पे करना है, यानी वापस भुगतान करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा हमने क्या सीखा यहाँ पर, डिसवर्स। यानी डिसवर्स का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट मनी। ओके फ्रेंड, तो हमने आज वर्ड हमने 4 वर्ड सीखे हैं रूट वर्ड वर्ड्स से संबंधित, जिसका मतलब होता है मनी।
अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।